हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरे पापा का डेथ एनिवर्सरी है, बरसी है। पापा 2011 के 13 जनवरी को पापा हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। हम लोग बाबूजी बोलते थे। बाबूजी ऐसे थे कि हम लोग भाई बहन अपने बच्चों को तो सब प्यार करता है, सब पिता प्यार करता है, लेकिन ये सबको भी हेल्पिंग नेचर के थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। किसी की बच्ची अगर बड़ी हो गई थी, शादी के लायक नहीं है, तो उसको हेल्प करा के उनके बच्चियों का शादी कराते थे। कोई अगर डेथ हो गया किसी का, कोई इतना उसके पास वो उसका श्राद्ध वो करने का नहीं है, उसको मदद करते थे। कोई अगर स्टूडेंट पढ़ने के लिए थे तो उसको पढ़ाई के हेल्प करते थे। इस तरह करके सामाजिक रूप से भी ये बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने बच्चों का तो सब पापा बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये इनके गुजर जाने से पूरा जितना भी इनके जानने वाले थे सबके आंखों में आंसू था। ऐसे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं आज के समय में, जो दुनिया का भी दुख को दूर करने में अपने जितना उसमें ताकत होता है उन्हें दूर करने का कोशिश करते हैं। तो पिता के लिए मनोज सर ने सही कहा है। वो कविता मुझे याद आता है उनका कि माई डैडी इज़ द बेस्ट, माई फादर इज़ द बेस्ट। माथे पर हम लोग सुपर हीरो का टैग लगा देते हैं उनसे थोड़े पूछते हैं कि आज मुश्किल के कितने पर्वत उन्होंने पार किए। एक शर्ट सिलवाने के लिए वो अपना कितने कुर्ते तार कितने कुर्ते में, कितने शर्ट में, कितने बनियान में होल है, पर अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। वो हर जिद हमारी पूरी करते थे। अगर हमें बुखार हो जाता था तो माँ को थोड़ा फिक्र होता था, लेकिन वो खुद रात भर, मुझे भी याद है कि मुझे भी ये काला जार हुआ था। रात भर हमारे बाबूजी हमारे सिरौने में हमारे पास रहते थे, हमारा टेम्परेचर नोट करते थे। इस तरह करके उन्होंने कितने रात गुजारे उसके बारे में मैं कह नहीं सकती अपने बच्चों। लेकिन फिर क्या होता है, सब कहते हैं कि बच्चे के लिए करना ही पड़ता है, लेकिन एक हमारी दादी थी जो पापा की चाची थी, उनके लिए भी करना और भी करना, मतलब बहुत ये एक अलग प्रतिभा के व्यक्ति थे जो भगवान दुनिया में कम ही भेजते हैं। हम लोग के लिए तो भगवान थे। भगवान को हम लोग ने किसी ने नहीं देखा, बट अपने पिताजी को देखा तो ऐसा लगा भगवान को देख लिया। इतना प्यार करते थे हम लोग को, ऐसा लगता था पूरा आसमान हमारा है। आसमान में जब भी ऊपर देखते थे तो हमारे पिताजी नजर आते थे कि हमारे ऊपर छत है, छत नहीं आसमान है। लेकिन उनके चले जाने के बाद बिल्कुल अलग सा हो गया है। हम लोग तो फील करते हैं, हमारी माँ तो बिल्कुल असहाय हो गई है, लेकिन क्या करें, यही है प्रकृति का नियम कि जाना ही पड़ता है। कोई साथ पैदा नहीं लेता है, नहीं साथ कोई जाता है। हमारा आपका सबका रिश्ता धरती का होता है, आसमान में भगवान जी का अलग है। तो इस तरह करके जो है बहुत ही आज दुख वाला बात है। इस तरह हम करते हैं। आज मनोज मुत्तेजर सर का कविता मैं पढ़ती हूँ अपने पापा के लिए, क्योंकि उनके इस कविता से मैं इतना प्रभावित हो गई कि मैं बार बार जब मुझे अपने पापा का याद आता है तो मैं उनका कविता ये पढ़ती हूँ कि माई डैडी इज़ द बेस्ट, जो बेस्ट उनके साथ, क्योंकि कुछ हमारे पिताजी का
कुछ कुछ उनके कविता में ऐसा फील होता है जैसे हमारे पापा के लिए, हमारे बाबूजी के लिए कुछ बोल रहे हों, लेकिन इन जनरल बोले सबके पिता के बारे में उनका यही राय है जो अपने कविता में उन्होंने पिरोया है शब्दों से। तो मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी। माई डैड इज़ द बेस्ट, जो बेस्ट हमने क्या किया, माथे पर सुपर हीरो का टैग चिपका दिया। सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है। उनसे थोड़े पूछते हैं कि आज मुश्किल के कितने पर्वतों पार किए हैं, हमारा एक शर्ट सिलवाने के लिए अपने कितने कुर्ते तार तार किए हैं। उनसे थोड़े पूछते हैं कि हमारे जिद पूरा करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते गुजार दिए हैं। हमारे बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपने जवानी के कितने बरस हार गए। और वो बुखार वाली रातें हमने फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जगती थी, कच्ची नींद से पापा भी उठ जाते थे। किसी की नज़र नहीं गई रोते हुए पापा भी। आज हम एक काम करेंगे, जिन आँखों को गौर से देखा नहीं है, आज उन्हीं आँखों की इबादत पढ़ेंगे जो धुन कभी गई ही नहीं। आज उसी धुन पर झूमेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज हम रोटियों कमाने वाले हाथ चूमेंगे। लेकिन हम चूमने का वो अवसर वो गुजर गया क्योंकि पापा हमारे बीच नहीं रहे। बट उनको हम तहे दिल से पापा को याद करते हैं और बहुत मिस करते हैं अपने बाबूजी को। मिस यू बाबूजी। फिर आप अगले जन्म में भी मेरे ही पिता बनेंगे, मेरे ही बाबूजी बनेंगे, क्योंकि आपको हम लोग खोना नहीं चाहते। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।